श्रद्धा बानो बुद्ध वचनों में गाथा आती है, दानं ही लोके सग संपत्ति मार संपत्ति चक्रवर्ती संपत्ति कित्ती सद्वा भुगच्छति मनुष्यानं प्रिय होती मनापो होती साबका पारमी यानं देती पचिक बुद्धयानं देती सम्मस बुद्धयानं देती दायका दानं सरीभूतं दानं भोग पठतं दानं अतुनो रखन्ति दानं सगस्य सोपानं दानं संति परं करं सुखं दानं निरं न गच्छति दानं वारं निपानं दानं सुपापुने सति। तथागत के समय उन अनुपम शास्त्रा के समय चलने वाली भाषा पाली जानने वाले लोग जानते हैं, जो नहीं जानते वो जान समझ सकते हैं कि 26 साल पहले उनसे पहले ये जो भाषा है जिसमें बुद्ध वचन पाया जाता है, पाली भाषा पाली लैंग्वेज है, इसमें तथागत कहते हैं दानं ही लोके सग संपत्ति, जिसे संसार में सुगति कहा जाता है, जिसे लोग स्वर्ग कहते हैं, दान पुण्य करके ही प्राप्त हो सकता है। दान पुण्य करके ही कोई व्यक्ति चक्रवर्ती सम्राट बनता है, चाहे कोई मार बने, इन सबको अपने आधिपत्य में लेने वाला बने, बस में करने वाला बने, तो भी दान पुण्य करके ही संभव है। ये दान करने वाला व्यक्ति सबका प्रिय हो जाता है, सबका मनाप हो जाता है। जैसे आज इतना बड़ा प्रोग्राम किया, बड़े अच्छे से पंडाल लगाया सजाया, उनके परिवार ने, स्मिता बहन जी के परिवार ने, सबने मिलकर के सब याति सम्मिलित हुए, भोजन दान दे रहे। ऐसे ऐसे दान पुण्य कुशल कर्म लोग करते ही रहते थे। सुख की कामना करने वाले, सुगति कामना करने वाले लोग ऐसे दान पुण्य रोज रोज करते रहते थे। तो ऐसा व्यक्ति जिसके यहाँ रोज आकर कोई खाना खाएगा, कोई वस्त्र ग्रहण करेगा, कुछ और उपयोगी वस्तु है, बीमारों पर दवाइयां ग्रहण करेगा, लेगा, जब वो कहीं किसी से खड़ा भी मिल जाए, दिख जाए, तो कहते अरे वही व्यक्ति, इसने मुझे दवाई दी थी, इसने मुझे कोई कपड़ा दिया था, इसने मुझे भोजन दिया था, है ना, रहने की जगह नहीं थी मेरे पास, तो इस व्यक्ति ने मुझे रहने की जगह दी थी। ऐसे सभी लोग प्रशंसा करते हैं, सबको बस में कर लेता है। अगर कुछ गड़बड़ होने लग जाए तो सब उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं, नहीं नहीं ये व्यक्ति बहुत भला है, उपासक मनोपासक कोई भी हो, ये बहुत अच्छे हैं, इन्होंने मेरी ऐसी समाप्त की थी, ये बहुत अच्छा काम करने वाले, तो सबको बस में कर लेता है। दान की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वो सबको अपने अधीन का बस में कर लेता है, तभी संसार में मार जैसी जो शक्ति कहलाती है, अनेक तरह के मार पाया जाता है। काम मार, क्लेश मार, अभिसंस्कार मार है, देवपुत्र मार है, मृत्यु मार है, ऐसे अनेक तरह से मार की व्याख्या की जाती है, बुद्ध वचनों में आता है कैसे कैसे व्यक्ति को बस में करता है। मतलब सबको अधीन करने वाला, अगर कोई चाहता तो वो भी दान पुण्य नहीं करना पड़ता उसको। अगर कोई प्रत्येक बुद्ध बनना चाहता है तो भी दान पुण्य नहीं करना पड़ता है। कोई समक्ष बुद्ध बनना चाहता है, कोई अरंत साबक साबिक बनना चाहते, तो भी दान पुण्य ही करना पड़ता है। दान के बगैर संभव नहीं, क्योंकि संसार में सभी लोग कहते हैं कि लोभ दुख का कारण बनता है, द्वेष दुख का कारण बनता है, मोह दुख का कारण बनता है, सभी ने कहा है, भगवान बुद्ध ने भी कहा है, लेकिन लोभ को दूर करने के क्या उपाय है? केवल दान ही होता है। मोबाइल में बहुत कई चीजें आ गई हूँ, इसमें बहुत कुछ चलता है आजकल, बहुत कुछ देख सकते हो, कहाँ क्या है दुनिया की बहुत चीज देख सकते हो, लेकिन इसमें कोई बटन दबा करके, कोई ऐप डाउनलोड करके लोग दूर हो जाए, ये संभव नहीं। इसके लिए तो दान पुण्य नहीं करना पड़ता, त्याग ही करना पड़ता है। तो बिना दान त्याग करे कोई व्यक्ति अब लोगों को दूर नहीं कर सकता है। द्वेष भी इसके साथ ही साथ दूर हो जाता है। वो ऐसे कि जब तक मन में किसी के प्रति द्वेष होता है, आप उसको कुछ दान पुण्य नहीं कर सकते, नहीं दे सकते। खाना तो छोड़ो, एक गिलास पानी देना भी संभव नहीं, जब तक श्रद्धा पैदा न हो जाए, वो त्याग उत्पन्न हो कि व्यक्ति प्यासा खड़ा है, इसको पानी देना, मेरे पास पानी है, अपने पीने का पानी भी लोग दे देते जब श्रद्धा पैदा होती है। वो समझते कि जो मैं दान पुण्य कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये मेरे पास लौट के अवश्य आएगा। आप संसार में जो कुछ कार्य करते हो, आपके पास अवश्य लौट के आता है। गाली देते तो गाली अवश्य सुनने को मिलेगी, दया करो, दया भी आपके पास लोग करने वाले मिल जाएंगे। ये प्रकृति के नियम बड़े बने बनाए हैं। तो जो उपासक उपासक इस बात को जान समझ लेते हैं, तो लोभ को दूर करने के लिए दान पुण्य नहीं करना होता है। सुगति के लिए दान या शील का पालन, ये दो ही चीजें सहयोगी बन जाती हैं, लेकिन ये दोनों ही निर्वाण में सहयोगी भी होती है। बिना दान करे कोई व्यक्ति, क्योंकि लोभ दूर नहीं कर सकता,
बिना मैत्री उत्पन्न किए द्वेष दूर नहीं होता। इस तरह से इनको दोनों को जानता है और ये बात जानने लग जाए कि जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, दान पुण्य कर रही हूँ या मैत्री भाव उत्पन्न कर रही हूँ, श्रद्धा पैदा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, द्वेष अपना जो कम कर रहे हैं, इस दोनों को जानता है, लोभ को भी जानता है, द्वेष को भी जानता है, तो यही इसी को मोह दूर करना अमोह कहलाता है। तो दोनों के फल को जानना होता साथ साथ, इसका फल ऐसा, इसका फल ऐसा है। लोभ का फल ये है दुख दुर्गति, अलोभ का फल है सुगति, द्वेष का फल दुर्गति है, अद्वेष का फल है सुगति। मोह ही संसार में बांध के रखता प्राणियों को। मोह का मतलब ये नहीं होता जो समाज में समझा जाता है कि बच्चों से बड़ा मोह है, धन संपत्ति से मोह, ये तो राग ही लोभ ही है, तो कुछ अलग ही चीज है। मोह ऐसे कहते हैं जो दोनों को नहीं जानता, लोभ के फल को नहीं जानता, द्वेष के फल को नहीं जानता, संसार में ऐसे ही चलता चला जाता है। दुख क्यों उत्पन्न होता है, दुख के क्या कारण है, कैसे दूर करा जाए, कौन सा रास्ता है जिससे चल के दुख दूर हो सकता है, इसको नहीं जानता कोई, इसी को मोह कहा जाता है। लेकिन ये भगवान बुद्ध की शिक्षा में ही संभव है। संसार में लोभ को दूर करने के उपाय हो सकते हैं, बहुत सारे संत पुरुषों ने बता दिया होगा, द्वेष को दूर करने के उपाय भी बता दिए होंगे, लेकिन मोह को दूर करने के लिए भगवान बुद्ध के अलावा किसी के पास कोई रास्ता नहीं, क्योंकि ये प्रज्ञा से दूर होता है और प्रज्ञा बुद्ध के वचनों में ही है। यही किसी का नाम प्रज्ञा हो सकता है वो अलग बात है, लेकिन यहाँ प्रज्ञा का मतलब है इसी जिसके सहारा लेकर के मोह काटा जा सकता है, अविद्या को काटा जा सकता है, वो केवल प्रज्ञा ही होती है। तो प्रज्ञा का सहारे का तो दूर कर लेते हैं। तो समझदार उपासक उपासिका इस बात को जानते हैं कि हमें एक काम करना ही पड़ेगा। दान पुण्य जो कुशल कर्म होता है, इसी से वो सुगति पाते हैं। ये दुर्गति में नहीं जाने देता, दुर्गति का विनाश कर देता है। दान पुण्य निब्बान में सहयोगी बन जाता था, ऐसा कहते। बारंग निब्बान दानंग सुख संसार में जो सुख संपत्तियां देखी जाती हैं उसमें दान प्रमुख भूमिका निभाता है। जो लोग दान पुण्य करते हैं, उपासक उपासिकाएं परसम पुरुषार्थ से धन संपत्ति अर्जित करते, मेहनत करते, परिवार का पार पोषण करते हैं, उसके साथ साथ उनमें से कुछ बचा करके दान पुण्य करते, दान करते रहते हैं। और दान करने के लिए हम लोग बार बार कहते रहे, दान संसार में बहुत लोग करते हैं, करना ही चाहिए, जहाँ जो मौका मिला, जैसा जो मौका मिला करना चाहिए। लेकिन हम लोग बार बार यहाँ करते रहे, यहाँ कुछ नए उपासक उपासिकाएं भी होंगे, उनमें से दान का ये देखा जाता है संसार में दान पुण्य कहाँ किया जाए। राजा भगवान के पास गया और बोलता है, बनते दान कहाँ देना चाहिए, कहाँ का दिया हुआ दान अधिक फल देता है। तथा तो बोले दोनों प्रश्न अलग अलग है। पहले का मतलब है दान कहाँ देना चाहिए, महाराज जहाँ आपकी श्रद्धा हो वहां दान देना चाहिए। दूसरा प्रश्न है कि दान कहाँ दिया हुआ अधिक फल देता है, तो महाराज संसार में जो राग द्वेष मोह से मुक्त हो चुके हैं या होने के रास्ते पर चल रहे हैं, जो संग्रह नहीं करते, जो दिए दान का उपयोग करके अपने परिवार आदि बंधु बीवी बच्चों को नहीं पालते पोसते, जो अपने चित्त को निर्मल करने में निरंतर लगे रहते हैं, अकिंचन होते हैं, जो ऐसे लोग जो राग द्वेष मोह से मुक्त हो चुके होते हैं, अंतिम देहधारी होते हैं, संसार में ऐसा संग केवल भिक्षु संघ भिक्षुणी संघ ही कहलाता है। तो ये पुण्य का क्षेत्र, जैसे कोई समझदार किसान हो, उसके पास 3 खेत हो, एक खेत बहुत उत्तम उपज फसल देने वाला, एक मध्यम तरह का, एक निकृष्ट फसल देता है। समझदार व्यक्ति अगर उत्तम खेती चाहता, अच्छी फसल चाहता कि मुझे अच्छी फसल मिले और जो इसकी मार्केट में वैल्यू भी हो या हमारे लिए अच्छा उत्तम अनाज उपलब्ध हो जाए, तो कहाँ सबसे पहले बीज बोता है, उत्तम खेत में ही बोता है ना, अच्छी फसल। फिर बाद में, क्योंकि उत्तम खेत इसलिए कहते, कंकड़ पत्थर निकाल, खरपतवार निकाल करके उस उपजाऊ बनाता है, पानी आदि देता है, उचित समय पर अच्छा बीज डालता है। उसके बाद में मध्यम खेत में उसमें भी डाल देता है, कुछ तो आएगा इसमें। निकृष्ट खेत होता है उसमें भी डालता है, क्योंकि समझदार व्यक्ति है ना, तो वो उसमें डालता है कि चलो जानवरों खाने काम ही आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा इसमें, ऐसा करता है। या 3 घड़े हो जिसके पास, एक घड़े में कोई छेद ना हो, दूसरे घड़े में छोटा छेद हो, तीसरे में बड़ा छेद हो। समझदार व्यक्ति किसमें पहले पानी भरेगा, जिसमें छेद नहीं है, क्योंकि जितना डाला उतना रहता तो है, तो पूरा पानी रहता है इसलिए उसमें डालेगा। दूसरे नंबर पर उसमें डालता है छोटा छेद है, क्योंकि पानी देर तक टिका रहता है। छोटे बर्तन में भी डाले, बड़े छेद वाले में डाले ही देता है कि चलो पैर धोने काम ही आ जाएगा, जल्दी निकल जाएगा, कम से हाथ पैर धोने काम आ जाएगा, उसमें भी डालता है। अगर कोई अधिक पुण्य चाहता, कुशल कर्म चाहता है, तो संसार में
लोभ द्वेष मोह से निकल चुके, निकलने में लगे हुए, निरंतर लगे हुए, ऐसे ब्रह्मचर्य का जीवन जीते हुए, बिना धन का दुरुपयोग किए, कोई धन पैसा भी भोजन पानी दिया जाता है या धन पैसा भी दिया जाता है तो इस समाज के हित कल्याण में ही लगाने वाला होता है, अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण नहीं करता। ऐसा संसार में पुण्य का क्षेत्र भिक्षु संघ कहलाता है। महाराज यहाँ दिया हुआ अधिक फल देता है, ऐसे कहा। तो संसार में ऐसे जो जानने वाले हैं वो लोग जानते। आप ऐसा मत समझ, बनते लोग दान के लिए बहुत कहते हैं। हम जानते हैं कि हमें जो हमारे पालन पोषण करने वाले उपासक उपासिकाएं हैं, जो प्रसन्न से धन संपत्ति कमाते हैं, परिवार का पालन पोषण आदि बंधु की देखरेख करने के बाद भी बहुत कुछ उनको काम संपन्न करने पड़ते हैं, फिर भी उनकी सुगति हो जाए, दुख दुर्गत से निकल जाए, उनको भी निब्बान मिले, वो भी दुख से मुक्त हो जाए, बार बार जन्म चक्र से छुटकारा पाले। इसलिए अनुकंपा करता हुआ भिक्षु संघ उनको ही कहता है, थोड़ा होने में से थोड़ा दे देना, अगर नहीं दे पाए, कोई दे रहा तो हाथ ही जोड़ लेना, बहुत उत्तम कर्म किया साधु साधु, सुनीता बहन ने बहुत अच्छा कर्म किया, इतना ही कह देना, तब भी पुण्य के भागीदार हो जाते हैं। तो इस तरह से जानता है भिक्षु संघ, इसलिए उनको प्रेरित करता रहता है, थोड़ा है उसमें थोड़ा ही दे दो, लेकिन कुशल कर्म करो, क्योंकि यही दुख से निकलने में सहयोगी बनता है। कोई व्यक्ति बुद्ध बनता है ऐसे नहीं बन जाता। सिर सजा हुआ मुकुट भी, जैसे सिर पे मुकुट लगा हुआ हो, ऐसे ही हंसते हंसते आंखें, शरीर सिर दान कर देता है, ऐसे आंखें अंग प्रत्यंग दान कर देता है। इतना दान पुण्य करता हुआ कोई व्यक्ति बुद्ध बन पाता है, जो दुख से निकल करके निकलने का मार्ग बताता है। दुनिया में अद्भुत शास्त्र, अनुपम शास्त्र होते, उनकी तुलना किसी से नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे उपासक उपासिका प्रेरित होकर के, समझ बूझ का उपयोग करके इन बातों को फल को जान लेते हैं, तो खूब शील का पालन करते हैं, दान भी देते हैं, शील का पालन भी करते हैं। इनसे वो सुगति प्राप्त कर लेते हैं, सदगति प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन समझदार उपासक उपासिका और भी आगे सोचते हैं कि सुगति मिल भी जाएगी तो भी मरना ही पड़ता, वहां भी जहां जन्म है मरण अवश्य होता है, बच नहीं सकते। तो इसको जान लेते हैं जब, तो कहते हैं इससे छुटकारा कैसे बने, क्योंकि जहां जन्म सुगति पाई, दिव्य लोक में का झगड़े नहीं है, दिव्य लोक उत्पन्न हुए को लोग मरते नहीं, ब्रह्म लोक उत्पन्न हुए मरते नहीं, रूप ब्रह्म लोक अरूप ब्रह्म लोक हो तो भी मरना ही पड़ता है। तो इसके आदि नाम क्या, क्योंकि मरना पड़ता है, दुष्परिणाम आते हैं उसके। तो समझदार उपासक उपासिका दान पुण्य करने के साथ साथ ये भी सोचते हैं कि मुझे दुख से निकलना है। ऐसा सोचते हुए वो दान पुण्य करते हैं विरक्त भाव से, यही कामना करते हुए कि जो हम प्रसन्न पुरुषार्थ से दान पुण्य कर रहे हैं, कुशल कर्म का शील का पालन कर रहे हैं, सुगति मिल भी जाए मुझे, तो भी सुगति में जहां जन्म लेते वहां मरना पड़ता है। तो इनके दुष्परिणाम देखने में आते हैं, तो निष्क्रमण त्याग में लगे, निष्क्रमण करने में लगे रहते हैं। त्याग करते जाए, वो गृह त्याग करें, धन संपत्ति आदि का त्याग करें, बुरी इच्छाओं का त्याग करें, चाहे कायिक वाचिक और मानसिक जो दुष्कर्म है इनका त्याग करते हुए वो निरंतर प्रयत्नशील बने रहते हैं। जान लेते तीनों ही कर्म हमारे दुख से निकालने में सहयोगी बन जाएंगे, सहयोगी बन जाएंगे, इसलिए वो निष्क्रमण त्याग करने लग जाते हैं। और ऐसे दान पुण्य कुशल कर्म किए जाते हैं, जन्म जन्मांतर में ऐसे ही उपासक उपासिकाएं सुगति प्राप्त करते हैं, दुख से भी निकलते हैं। बुद्ध वचनों बहुत सारी घटनाएं भरी पड़ी ऐसी, जैसे सुनीता बहन ने सबने मिलकर के दान पुण्य किया, ऐसे ही दान पुण्य कुशल कर्म करते जन्म जन्मांतर में करते चले जाते हैं, किसी न किसी सम्यक समुद्र के समय उत्पन्न होते हैं, और उनके समय उस दान पुण्य किए दान पुण्य का आलम्बन बना करके वो अंतिम देहधारी बन जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है बुद्ध वचनों में कि ऐसे कुशल कर्म करते हुए उसने संकल्प किया और वो संकल्प का ऐसा फल मिला कि उनको भले ही चांद को 1 लाख कल्प लग गया हो, लेकिन वो दुख से निकल ही गए। छोटी सी घटना एक आती है, सकुला नाम की भिक्षुनी के जन्म में आकर के वो, उनकी थेरी है, भिक्षुनी है, उनकी घटना आती पीछे से। पद्मोत्तर नाम के समग्र समूह संसार में उत्पन्न हुए। आज से 1 लाख कल्प पहले इन गौतम समग्र संबुद्ध से 1 लाख कल्प पहले पद्मोत्तर नाम के समग्र संबुद्ध उत्पन्न हुए। जितने भगवान इन गौतम समग्र संबुद्ध के अग्र श्रावक अग्र श्राविकाएं हैं, महाश्रावकों को छोड़ करके, बनते सारिपुत्र मोगल्यान को छोड़ करके बाकी जितने भी हैं अग्र बने हैं, उनको 1 लाख कल्प पहले, यानी 1 लाख कल्प जो पद्मोत्तर समग्र संबुद्ध के समय वहां से संकल्प किया है, और अब तक पारी पूरी करते 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 उनको अग्र जो बने हैं, जो असली अग्र श्रावक हैं तथा श्राविकाएं हैं, उनमें ये पद्मोत्तर समग्र संबुद्ध के समय की ही घटनाएं हैं। कोई दिव्य चक्षु आगे बना है,
कोई दिव्य स्रोत में आगे बना है, कोई ऐसे करके जितने जितने लोग ऐसे बने हैं, अक्सर पद्मोत्तर समग्र संबुद्ध के समय से शुरू होता है। इस तरह से वो उन दोनों पद्मोत्तर समग्र संबुद्ध के समय आनंद नाम के राजा थे, जो उनके पिता हुआ करते थे। हंसवती नगरी थी जहां वो पद्मोत्तर समग्र संबुद्ध उत्पन्न हुए थे, पैदा हुए थे। हंसवती आप ये जानते, जो जानने वाले हैं, कि जो समग्र संबुद्ध होता है उसके साथ एक कंडीशन लगी रहती है हमेशा, कि उसकी माता 7 दिन खत्म हो जाती है। जो कल्प का अंतिम बुद्ध होता है, उसके जैसे मैत्र बुद्ध आने वाले, इनके कोख से, उस माता कोख से उत्पन्न और होगी पुत्र, उनके कोख से उत्पन्न हो सकता कोई, लेकिन अक्सर देखने को रहता है कि जो समग्र संबुद्ध बनते हैं वो अंतिम संतान, हमारा जो माता घर में आते हैं और माता के 7 दिन डेथ हो जाती है और वो तातन लोग उत्पन्न हो जाती है। और पर उनकी पालन पोषण करने वाली भी माता, अर्थात मौसी या दूसरी माता होती है, वो ही पालन पोषण करती है, ऐसा देखने को मिलता है। इस तरह से उन पद्मोत्तर समग्र संबुद्ध जो बने, उनकी माता के 7 दिन देहांत हो जाता है, तो लोग उत्पन्न हो जाती है। उनकी जो विमाता थी, जो दूसरी रानी थी, ने पालन पोषण किया। जैसे इन गौतम समग्र संबुद्ध के नंद प्रजापति गौतमी महामाया जन्म दिया, 7वें दिन खत्म हो जाती है, पूरी हो जाती है। जो उनकी मौसी थी प्रजापति गौतम, उन्होंने पालन पोषण किया। उनके भी एक पुत्र पुत्री थे, वो सुदोधन से ही थे, महाराज सुदोधन से ही थे। सुनंदा भी कहते हैं, नंद, ये दोनों उनकी संतानें थी। ऐसे करके उन पद्मोत्तर जो समग्र संबुद्ध थे, उनके जो है ना, जो बहन थी, मतलब दूसरी माँ से उत्पन्न है, उसका नाम नंदा था। नंदा भी अपने बड़े पुण्य कुशल कर्म करके कोई आती, जिसमें बुद्ध जैसा महापुरुष उत्पन्न होने वाला होता है, उस पिता के सहयोग से, उस माता पिता के सहयोग से, या वहां उस कुल में उत्पन्न होना भी बड़ा दुर्लभ होता है। जन्म जन्मांतर पीछे कुशल कर्म करते चले आते, तभी ऐसी संभव हो सकता है, अन्यथा बहुत कठिन कार्य है, ये बहुत दुर्लभ होता है। तो नंदा नाम की जो पुत्री थी, की आनंद नाम की राजा की, वो वहां उत्पन्न होती, उस कुल में इनकी बहन बनती है, मतलब दूसरी माता उत्पन्न हुई। वो भी कभी बिहार में जाती है, परिवार में कुल में दान पुण्य चलता ही रहता है, दान पुण्य होता रहता है, दान पुण्य भाग लेती रहती है। कभी बिहार में जहाँ भगवान बुद्ध देशना दे रहे होते हैं, देशना देते हैं, वहां वो जाती है उपासी उपासकों के साथ में, और उसमें उसने जो है ना, भगवान बुद्ध ने उसी प्रसंग उपदेश करते हुए एक भिक्षुनी को दिव्य चक्षुओं में अग्र की पदवी दी, अग्र स्थान पर स्थापित किया, कि हमारी इतनी श्राविकाएं हैं, भिक्षुनियां हैं, इन गौतम समग्र संबुद्ध की जो हुई है, तो इस तरह से जो भिक्षुनियां हमारी हैं, जितनी दिव्य चक्षु है प्राप्त है जिनको, उनमें ये अग्र है। ऐसे उन्होंने किसी भिक्षुनी को पद दिया, उसमें ही वो भी जाती है, नंदा जो है ना, वो भी जाती है राजकुमारी, बैठ करके वो सुन लेती है, मन में संकल्प करती है, कितना ही अच्छा होता कि आने वाले किसी समग्र संबुद्ध के समय मैं भी जो है ना दिव्य चक्षुओं में अग्र बन जाऊं। ऐसा संकल्प करती है, और समय आने पर वो दान पुण्य करती है और समग्र संबुद्ध से याचना करती है, बनते दान पुण्य, पिता के सहयोग दान पुण्य कर लेती है। उसके बाद में वो उनको याचना करती समग्र संबुद्ध को, बनते जो आपने किसी भिक्षुनी को दिव्य चक्षुओं में अग्र पद दिया है, मैं भी चाहती हूँ, बनते मेरे कुशल कर्म जो मैंने किया, दान पुण्य किया है, उसके बल से उस पे अधिकार प्राप्त करके, क्योंकि बुद्ध के वचनों में अधिकार प्राप्त होता है, आप जो दान देते हो आप उसमें अधिकार आपका होता है। इस दान पुण्य के बल पर जो आपने अपना त्याग के दान दिया, उससे क्या प्राप्त करना चाहते हो, ऐसा करके बुद्ध वचनों में आता है। तभी बुद्ध तथागत के क्षेत्र में ही ऐसा होता है, बुद्ध वचनों में ऐसा पाया जाता है कि आप जो बनना चाहो बन सकते हो, जो संकल्प करना चाहो कर सकते हो, उसका फल तुम्हें अवश्य मिलता है, लेकिन उसके लिए चलना पड़ता है। जैसे कोई बच्चा डॉक्टर बनने, पंकज वैद्य बैठे डॉक्टर बनना चाहे, तो डॉक्टर बनने का प्रक्रिया गुजरना पड़ा इनको, इंजीनियर बनना चाहे तो इंजीनियर की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, वो प्रोसेस से गुजरना पड़ता है आपको, तो कोई व्यक्ति बन सकता है। इस तरह से वो याचना करती है, तथा उसको आशीर्वाद देते हैं कि नंदा, आज से 1 लाख कल्प बाद ओक्का कुल में शाक्यवंशी गौतम नाम के समग्र संबुद्ध होंगे, उनमें तुम जो है ना उनकी श्राविका बनोगी सकुला नाम से, और तुम दिव्य चक्षुओं में अग्र पद प्राप्त करोगी। वो अनुपम शास्त्रा गौतम समग्र संबुद्ध आपको ये पद देंगे। बड़ी प्रसन्न होती है कि तथागत ने जो आशीर्वाद दिया, तुम यथा कहे तथावादी यथावादी तथाकारी कहला, जैसा कहते वैसे ही करते हैं, जो करते वही कहते हैं, तथागत ने कहा है बिल्कुल ठीक ही कहा है।
ऐसे दान पुण्य कुशल कर्म करती रहती, निरंतर लगी रहती है, दत्त चित्त होकर के, प्रसन्न चित्त होकर के। समय आता है, जीवन का अंत तो हो ही जाता है, चाहे 1 लाख वर्ष का जीवन क्यों ना हो, लेकिन उसका अंत भी हो ही जाता है। वहां से खत्म होती है, दिव्यलोक उत्पन्न होती है। मनुष्य लोक में दिव्यलोक में उत्पन्न करते हुए अपने गौतम सम्यक समुद्र से ठीक पहले कश्यप नाम के सम्यक समुद्र हुए। उन कश्यप सम्यक समुद्र के समय वो एक उत्पन्न होती है, धनाढ़ कुल में उत्पन्न होती है। उत्पन्न होने के बाद में जब उसको समझ बूझ पैदा होती है, जन्म जन्मांतर में जो कुशल कर्म किए होते हैं, पुण्य का बीज चित्त में रहता ही रहता है। तो वो जो है दान पुण्य जन्म जन्म तक किए होते हैं, इस जन्म में दान पुण्य का फल क्या आता है? त्याग ही आता ना इसमें। आप धन संपत्ति त्याग देते, रात में कुल भी परिवार भी त्याग देते हो, दान पुण्य आपको वही लेकर जाता है। जैसे ये बैठे हुए इस पर, इन्होंने भी जन्म जन्मांतर त्याग दान पुण्य बहुत किया होगा। इतना त्याग करते करते अंत होता है कि अब क्या, घर परिवार माता पिता भाई बहन जो कहते हैं उनको वो भी त्याग देता है। अब क्या त्यागने को बच गया उसके लिए? अपना कहने कुछ तो उसके लोभ दोष मोह के बंधन वही त्यागने, वही काटने, वो काटना है उसको। इस तरह से वो वहां मन में कुशल गवेशी संसार में पाए जाते हैं, कुशल चिंतन मंथन करने वाले। आखिर मैं पैदा हुई हूँ या हुआ हूँ, कभी न कहीं मरना पड़ेगा, अपनों को छोड़ के धन संपत्ति जोड़ी बिछड़ जाएगी, चली जाती है, मैं क्या करूं, कैसे दुख से निकलूं, छटपटाते हैं लोग, चिंतन मंथन करते ही करते समझदार लोग। ऐसे वो महिला चिंतन मंथन करती है और घर से याचना करके, लोना करके, निवेदन लोगों से, और घर से निकल जाती है। एक परिवराजगा के रूप में घर छोड़ देती है, जगह जगह भटकती हुई यहाँ वहां घूमती रहती है, कुशल चिंतन मंथन करती रहती है, मैं कैसे दुख से निकलूं, दुख से निकलने कौन सा मार्ग है। लेकिन वो कश्यप सम्यक समुद्र जो थे वो उस पर परिणित हो चुके थे, लेकिन भिक्खु संघ उन दोनों था, भिक्खुनी संघ था, तो परिवराजका बन जाती, वैसे ही बन करके वो रह रही होती है। एक दिन घूमते घूमते विचरण करने जाती है, जाते समय उसको किसी ने तेल दे दिया। तेल समझते सरों का तेल, सरसों किसी का तेल, ये तेल उसको दे दिया, सरसों का तेल वगैरह लगाने वाला होता है वो। क्योंकि गृह त्यागियों को भी क्योंकि हाथ पैर फट जाते हैं, नंगे पैरों चलने वाले भी होते हैं, और ऐसे रहते हैं, कभी पानी मिलता ना, कभी नहीं मिलता, ऐसे ध्यान साधन लगे रहते हैं, तो उनके पैर वादी फट जाते हैं। उपास का खुद देख लेते, उनके पैरों को तेल की आवश्यकता है। कपड़े फटे देकर लोग कपड़े दे देते, बनते रोगी खांस खूंस रहा हो, चिल्ला रहा होता है, दुखी परेशान होता है, तो उसको भी कुछ दवाइयां दे देते। उपासक का ऐसा स्वभाव बना रहता है। इस तरह से वो किसी ने उसको तेल दी दिया, तेल लेकर वो जाती है, क्या करूं कैसे करूं, उसको बुद्ध का चैत्य दिख जाता है, कश्यप सम्यक से बुद्ध का चैत्य दिख जाता है। वहां जाकर के वो दीपक लेकर बनाती है और वहां दीपक वो तेल से जलाती है, रात भर वो दीपक से पूजा करती रहती है। क्योंकि बुद्ध वचनों में ये आता है, आप जैसे जैसे कोई दिव्य चक्षु प्राप्त करना चाहता है, उसको दीपक का दान ही देना पड़ता है। उन गौतम सम्यक से मुझसे पूछ लिया था, बनते अगर मुझे दिव्य चक्षु चाहिए, प्राप्त करना है, अगर बनना चाहे तो मुझे क्या दान करना चाहिए? तो समझ बता दे कि दीप का दान ही है, जो अन्न दो बल दो होती, बत दो होती, वन्न दो यान दो सुख दो होती, दीप दो होती, चक्षु दो, सो शब्द दो होतो ये ददति उपसंग अमतंग ददो च होती यो धम्मंग अनुशासति। गाथा कर बाद बताएंगे, कभी जरूरत पड़ेगी तो। फिलहाल यहाँ दीप दो होती, चक्षु दो, जो दीपक का दान देता है, जैसे मोमबत्ती देते हैं आप, कोई प्रदीप दीपक देते हैं, वो दिव्य चक्षु प्राप्त करने में सहयोगी बनता है। वो आंख, क्योंकि व्यक्ति अंधा, अंधेरे में अंधा ही होता है, वो रोशनी में उसकी आंख काम करती है, तो दीपक के माध्यम से व्यक्ति, दीपक का मतलब किसी का नाम दीपक हो उसका नहीं कह रहे, वो प्रदीप दीपक जो मिट्टी आदि का बना होता है, इसमें मोमबत्ती बुला करके लोग रुई का डालकर कुछ कॉटन जलाते तेल से, वो दीपक दान करके कोई व्यक्ति दिव्य चक्षु प्राप्त कर लेता है। तो वो जन्म जन्मांतर से कुशल कर्म करती चली जाती है, तो चैत्य बैठ करके वो दीपक का दान करती है, दीपक वहां जला करके रात भर पूजा करती है, भावना करती रहती है बैठी। उस पूजा का फल उसको ऐसा मिला, चिंतन मंथन बार बार करती चली जाती है, और दिव्यलोक फिर उत्पन्न होती है, मनुष्य लोग उत्पन्न होती है, ऐसे संस्करण करती हुई इन गौतम सम्यक से बुद्ध के समय साबस्ती कुल में उत्पन्न होती है, धनाढ़ संपत्तिशाली कुल में उत्पन्न होती है, और शकुला उसका नाम रखा जाता है। धीरे धीरे बड़ी होती है, समय आता है, भगवान बुद्ध ने अनाथ पिंडक के ऊपर अनुकंपा करते हुए, राजगीर में रहते हुए, आप जानने वाले जानते ही हैं, अनाथ पिंडक ने, जिनने सोने के सिक्के बिछा बिछा करके जेठ राजकुमार का बगीचा खरीदा, इन गौतम सम्यक से बुद्ध को दान दिया बना करके। उन दोनों 54 करोड़ 54,000 करोड़ जो है ना रुपए का, जो सोने के सिक्के बिछाकर उसने जो दान
उद्यान बनाया था, तथागत को दान दिया था, उस बिहार को दान देने का संकल्प किया। जब वन निर्मित हो जाता, बन जाता है, भगवान बुद्ध को निमंत्रण देता है। भगवान बुद्ध राजगृह से आते आते इधर आते हैं जब साबरमती में, तो बहुत से लोगों ने तथा समक्ष बुद्ध का स्वागत सम्मान किया। राजा राजकुमारियों ने सभी ने मिलकर स्वागत सम्मान किया। ये भी जो सकुला है वो भी वहां उस वक्त जाती है, उसमें भागीदार बनती है। आपने जब देशबंद ग्रहण किया, पानी डाल करके अभी करवाएंगे बनते, ये रखा है पानी, इस तरह से उसर करके जब उसने हाथ पर डाल करके पानी और जो जेतवन महाव्यास दान दिया भिक्षु संघ के लिए, आगतनाथ भिक्षु संघ को दान दिया, भिक्षु संघ को, तो उस वक्त वो भी इसमें सम्मिलित थी। तब भिक्षु संघ स्थापित नहीं हुआ था, तो सद्भावन उपासिका बन जाती है। तो तथागत का वैभव ऐश्वर्य देख करके बहुत प्रसन्न होती है। अद्भुत है, आश्चर्य है, संसार में समस्त बुद्धों का उत्पाद बहुत दुर्लभ होता है। ऐसे महापुरुष संसार में बार बार उत्पन्न नहीं हुआ करते। दुर्लभो बुद्धो पातो लोकस्मिन् मनुष्योत्तमपि दुर्लभ दुर्लभा सद्दा संपत्ति पवचित भावो दुर्लभो सद्धम्म सवरंग अति दुर्लभं दिवसे दिवसे अवदति। ऐसे कहा जाता है संसार में बुद्ध का उत्पन्न होना बहुत दुर्लभ है, उससे भी अधिक दुर्लभ है मनुष्य के रूप में उत्पन्न होना, वो भी दुर्लभ कम नहीं होता। मनुष्य के रूप उत्पन्न होकर भी श्रद्धा का उत्पन्न होना, श्रद्धा होना बहुत दुर्लभ होता है। श्रद्धा भी उत्पन्न हो जाए किसी में, लेकिन प्रवजित होना, गृह त्याग करना बहुत दुर्लभ होता है। प्रवजित ही हो जाए कोई व्यक्ति, सद्धम सबनम अति दुर्लभं, लेकिन कहा जाता है सब में दुर्लभ दुर्लभ लिखा, लेकिन यहाँ सद्धम सबनम अति दुर्लभं। संसार में बुद्ध के उपदेशों का सुनना बहुत दुर्लभ है। इसलिए समय समय पर ये घोष किया जाता है, ये चर्चा की जाती है कि संसार में सम्यक संबुद्ध उत्पन्न हो गए, दुख से निकलने का मार्ग बताते हैं। जो श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं सुखी होना चाहते हैं, सुगति चाहते हैं, वो भी जो दुख से निकलना चाहते हैं, वो भी उनके साथ भाग करके दान पुण्य करें, साथ साथ धम सवन करें, धम देशना सुने। तो कितना दुर्लभ होता है। तो जब उनके वैभव ऐश्वर्य को देखती है, देखने के बाद में, और वो वहां श्रद्धावान उपासिका बन जाती है। उपासिका बनने के बाद में समय आता है जब भिक्षु संघ की स्थापना हो जाती है, प्रजापति गौतमी के माध्यम से भिक्षु संघ स्थापित होता है। तो समय आने पर वो भी अपने कुल से अनुमति लेकर के और प्रवजित हो जाती है। हालांकि वो पहले उसका अपदान में आता है, अपदान थेरी में उसकी चर्चा भी आती है। वो कहती है कि मैंने दीपक जलाया चैत्र पर, जो मैंने कुशल कर्म किए, मेरी स्थिति ऐसी है, भिक्षु होने के बाद में बताती है कि जहां चाहती हूँ, जिधर चाहती हूँ, पर्वत में हूँ, गुफाओं में हूँ, किसी जगह हूँ, जहां चाहती हूँ वहां मुझे दीपक दिख जाते हैं। और दिव्य लोग जहां उत्पन्न हुई मैं, तो आसपास मेरे लाखों लाखों दीपक जलते ही रहते, इतना रोशनी कहती रहती थी दीपकों की। मैं देखती हूँ कि 1,00,000 कल्प से मेरी दुर्गति नहीं हुई। और जब चाहूं अंधेरा, इस वक्त भी भिक्षुणी होने के बाद भी मैं जब चाहूं, जिधर चाहूं, वहां जो है ना दीपक उपलब्ध हो जाती मेरे लिए, रोशनी मेरे लिए हो जाती वहां। और मैं एक पहाड़ पर्वत हो, पृथ्वी, कहीं भी कुछ भी मेरे लिए विघ्न बाधा नहीं होती। जहां चाहूं, जिधर चाहूं, सब कुछ देख सकती हूँ। पृथ्वी के आर पार देख सकती हूँ, चट्टानों के आर पार देख सकती हूँ, यहीं बैठे बैठे कहीं का भी देख सकती हूँ। तो मैं देखती हूँ कि 1,00,000 कल्प से मेरा दिया हुआ दीपक का दान, मेरा किया हुआ संकल्प व्यर्थ नहीं गया। आज वही दान पुण्य कुशल कर्म है जो मुझे दुख से निकालने में सहयोगी बना। तो इन गौतम बुद्ध के शासन में आकर के दिव्य चक्षु प्राप्त उन अनुपम शास्त्रा ने, गौतम सम्यक से बुद्ध ने उस दान पुण्य कुशल कर्म का अनुमोदन करते हुए जो उन्होंने मुझे कर्मठान दिया, ध्यान साधना की विधि सिखाई, उसको सीख करके मैं आज अंतिम देहधारी हूँ, सभी तरह अभिज्ञाओं को प्राप्त करके, और मैं दिव्य चक्षु प्राप्त हूँ। सम्यक संग गौतम बुद्ध ने अनुकंपा करते अनुपम शास्त्रा ने मुझे दिव्य चक्षु, जितनी भी कुनियां उनकी हैं, साबिकाएं हैं, उनमें दिव्य चक्षु में प्राप्त में अग्र का स्थान दिया मुझे। तो आज मैं देखती हूँ कि जो जो मैंने कुशल कर्म किए हैं वो मेरे व्यर्थ नहीं गए। मैं कहना चाहता हूँ घटना के माध्यम से कि यही संकल्प किए जाते हैं। पुण्य का क्षेत्र कहलाता भिक्षु संघ या तदन शिक्षा में जो उपासक उपासिका संकल्प करते दान पुण्य का कि मैंने जो दान पुण्य कुशल कर्म किया है, अधिकार प्राप्त करके मुझे दुख से छुटकारा मिले तो छुटकारा मिलता है, सुगति में सुगति मिलती है। जो जो जैसा संकल्प करते हैं उसके अनुसार आते आते मानो कि भगवान बुद्ध के समय किया हुआ संकल्प एकदम फलीभूत होता है। लेकिन बुद्ध के सानिध्य में उत्पन्न कोई हो जाए उसके लिए पहले पुण्य कर्म करने होते हैं। जैसे नंदा ने पहले कुशल कर्म किए जन्म जन्मांतर में, पूर्व बुद्धों के समय कुशल कर्म किए,
तो हंसवती नगरी में राजकुल में पैदा होती है। पैदा होने के बाद में पद्मोत्तर समग्र संबुद्ध के सानिध्य में बैठ करके दिव्य चक्षु प्राप्त करने का संकल्प किया। तो पहले पहले पुण्य कर्म करने ही पड़ते हैं, तब किसी समग्र संबुद्ध का सानिध्य प्राप्त होता है। तो आप लोग जो दान पुण्य कुशल कर्म में लगे हुए हो, अपने हाथों से परोस रहे हो, खिला रहे हो, सभी ने बहुत पुण्य संचय किया। लुधियाना से हमारे साथ आए हैं, आपके दान पुण्य में सम्मिलित होने के लिए महाराष्ट्र के लोग भी हैं, हरियाणा के लोग भी इसमें हैं, चाहे प्रव्रजित हो चाहे प्रव्रजित ना हो, बिहार के लोग भी हैं, उत्तराखंड के भी लोग हैं, यूपी के लोग भी हैं, पंजाब के लोग भी हैं। कई राज्यों का समागम है, कई राज्यों के लोग आपके दान पुण्य में सम्मिलित इकट्ठे हुए हैं। तो आपने सुनीता बहन ने, उनके परिवार के लोगों ने बहुत उत्तम कर्म किया। इनका जो धोता है, जो बेटी का बेटा है, वैसे तो मेरे पड़ोसी है, लुधियाना में ही रहते हैं, लेकिन फिर भी इनकी बहन जी का संकल्प था कि मुझे जन्मदिन चंडीगढ़ में ही मनाना उसका जन्मदिन। जन्मदिन का एक बहाना है, लेकिन मुझे भिक्षु संघ को बुला करके दान पुण्य करना है, ऐसा इनका मन रहा। तो भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ, चारों परिषद है, भिक्षुणी भिक्षुणियां, भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ है, और जो है उपासक उपासिका है। तथा की शिक्षा में 4 परिषदें श्रेष्ठ कहलाती, क्योंकि ये प्रज्ञा के क्षेत्र पर चलने वाली होती है, ये लोकोत्तर मार्गगामी होते हैं। ऐसे ही लोग समय समय पर आने पर समग्र बुद्ध बनने वाले बनते हैं, प्रत्येक बुद्ध बनते हैं, शावक शाविकाएं बनते हैं। ऐसे ही अनुशासन को स्वीकार करके बुद्ध शासन आगे बढ़ाने वाले बनते हैं। तो आप लोग सभी सम्मिलित हुए हैं, बहुत परिश्रम पुरुषार्थ किया है, बहुत उत्तम कर्म है। बहन जी ने अपने आती बंधुओं के साथ मिलकर के चंडीगढ़ जैसे शहर में ऐसे ऐसे कार्यक्रम करना बड़ा कठिन होता है। इनकी श्रद्धा है, श्रद्धाए तरती योगं अपमादेन अन्नवं वीर्यं दुःखं चेति पඤ्ඤा परसुज्जति। सतत कहते श्रद्धाए तरती ओघं, कितनी बड़ी बाढ़ क्यों ना आ जाए, अगर श्रद्धा होती है तो जो है ना उसके सहारे से लोग बड़ी बड़ी बाढ़ को पार कर जाते हैं। ऐसा है। अपमादेन अन्नवं, कितने बड़ा जंगल क्यों ना हो, अगर अप्रमादी है व्यक्ति, लगातार निष्ठा पूर्वक लगे रहने वाला है, तो व्यक्ति जंगल को पार कर जाता है। वीर्यं दुःखं अचेति, और वीरवान जो परसम पुरुषार्थी होता है, लगातार उत्साह संपन्न रहता है, दुख का अंत कर लेता है। और प्रज्ञा तो है ही सभी दुखों का अंत करने वाली, निकालने वाली, पर शुद्ध कर देती है। जैसा सब कहते हैं, भिक्षुओं संसार में पहला व्यक्ति जो समग्र बुद्ध होता है ना, वो कैसे करके कोई व्यक्ति पार जाने, हम सभी पार जाना चाहते हैं, हम जानते हैं कि बुढ़ापा आएगा, रोग उत्पन्न होगा, मर जाएंगे, प्रियों से बिछड़ जाएंगे, प्रियों का संयोग होता है, बहुत दुख कदम कदम पर आता रहता है, दुख से निकलना चाहते हैं। तो सब कहते हैं कोई ऐसे ही करता, देखी देखा ही चलता है। बहुत से लोग, नदी में बाढ़ आई, बहुत ज्यादा पूरे किनारों को तोड़ती हुई बह रही है, बहुत ज्यादा बाढ़ आई हुई है, और कोई व्यक्ति पार जाना चाहता है। इधर बैठे बहुत सारे लोग, पीछे से कोई व्यक्ति आता है, आकर अरे ये बहुत से लोग बैठे हैं, नदी में पानी है, करूं कैसे करूं, पार तो जाना ही है। तो अपने उतारने वाले कपड़ों को उतारता है, सिर में बांधता है, बांध करके और नदी में कूद पड़ता है। बाढ़ आई हुई है, बहुत पानी बह रहा है, उसमें कूद पड़ता है, अपने हाथों पैरों को चलाता हुआ धीरे धीरे करके परिश्रम करता हुआ पार निकल जाता है। जब वो एक व्यक्ति पार निकल जाता है, उसको देख करके पीछे बैठे, अरे ये व्यक्ति है, इसमें इसके हाथ पैर है, मेरे हाथ पैर है, ये पर हाथ पैर चला सकता, मैं भी चला सकता हूँ, ये समझ बूझ रखने वाला है, मैं भी समझ बूझ रखता हूँ, रखती हूँ। ऐसे बैठे हुए किनारे पर लोग अपने कपड़ों को संभालते, एक के बाद एक बात करते करते बहुत लोग पार निकल जाते हैं। तो वो सम्यक संबुद्ध है, पहले पार होने वाले, उनको देख के रखने वाले भिक्षु भिक्षुणियां चाहे उपासक उपासिका है। देखी देखा ऐसा करके ही सम्यक संबुद्ध बना है, कोई ऐसे करके ही कोई दुख से निकलता है, हम भी निकल जाए, हमारे दुख का अंत हो जाए। ऐसा करते हुए लोग श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं चलते हैं। तो परसम पुरुषार्थ तो करना ही पड़ता है, दान पुण्य तो करना ही पड़ता है, सील का पालन तो करना ही पड़ता है। 10 पारमिता है, दानं शीलं नेक्खम्मं पඤ्ඤा वीर्यं पंचमं खंति सत्य तो ठान में तो पेखा दसानी। ये 10 पारमिताएं हैं, उपासक उपासिका रहते हुए ही कार्य करने होते हैं। भिक्षु संघ की तो चेतना की पारमी होती है, वो कर सकता है, करना चाहेगा, या करते वाले करते रहते हैं। उपासक उपासिकाओं को परसम पुरुषार्थ कमाई को दान ही करना पड़ता है, सदाचारी बनना पड़ता है। तो जो उपासिका बहन सुनीता ने, उनकी सभी आती बंधु परिवार के लोगों ने दान पुण्य पुरुषार्थ कम किया है, खूब सबको पुण्य मिले, सभी सुगति के लाभी बने, हर तरह के विघ्न बाधाएं दान पुण्य पुरुषार्थ कम के तेज से दूर हो। भिक्षु संघ भिक्षुणी संघ दोनों उपस्थित है, इसमें सामने सामनेरियां भी है। इन सभी के पुण्य बल से भी इस परिवार के लिए, खासकर बच्चे जिसके वजह से यहाँ आना हुआ, उसके लिए मंगल कामनाएं है कि बुद्धम संकेत से सुखी स्वतंत्र दीर्घायु हो, वो भी बड़ा होकर के दुख से निकलने के मार्ग पर चलता हुआ कुशल संचय करता हुआ दुख से निकल जाए। सभी आती बंधु जो भी आए हैं, उनके परिवार के अलावा भी दोस्त मित्र बहुत सारे लोग हैं, कुछ कुछ ऐसे परिचित हैं जिनको जान रहे हम लोग, आप लोग, आप सभी हैं,
निर्मला बहन जी करेंगे, मैं भी हूँ, ऐसे करेंगे। तो बहुत लोग हैं हमारे जान के लोग, सभी के लिए मंगल कामना है कि बुद्धम संकेत से सभी लोग सुखी हो जाएं, सभी निकल जाएं अपने अपने दुखों से, कुशल कर्म करें खुद, और जो कर रहे हैं उनकी प्रशंसा करते, अनुमोदन करते हुए निश्चित रूप से हम लोग बार बार कहते रहते हैं, दान करने वाला करता है, एक निर्माण व्यक्ति होता है, एक परनिमिष व्यक्ति होता है। निर्माण तो खुद करता पर संपुरुषार्थ से व्यक्ति दान करके, लेकिन उसकी प्रशंसा करके, अनुमोदन करके उसके ऊपर भी गति प्राप्त कर लेते हैं। बुद्ध वचनों में बहुत घटनाएं आई हैं। पर निमित्त बसपति पराये किए हुए निर्मित कार्य को अपने बस में कर लेने वाले भी होते हैं। तो इतना भी चित्त किसी को उत्पन्न नहीं होता, कहते हैं अरे भंतलो मतमंडो को बुलाकर इतना खिला दिया, ऐसे कहने वाले संसार में हो सकते हैं। लेकिन जो जानने वाले जानते हैं बहुत उत्तम कर्म किया है। 24 घंटे तक इसका भोजन चलता है, 7 दिन तक चलता रहता है। ऐसे करके भिक्षु संघ को दान दिया है, तो भोजन का दुरुपयोग नहीं हो सकता, सदुपयोग ही होता है। तो इस तरह से दान पुण्य कर्म की प्रशंसा करने वाले लोग होते हैं, उनको भी सुगति मिलती है, वो भी और अधिक उत्पन्न हो सकते हैं। तो जो दान पुण्य कर्म किया है सबके दान पुण्य अनुमोदन करता हूँ। और बार बार कहता हूँ कि जैसे बिहार हो, चाहे ऐसे धम्म देशना के स्थल रहा हो, जहाँ भिक्षु संघ भिक्षुणी संघ कोई देशना दे रहे होते हैं, सत्कर्म दान पुण्य किया जाता है, वहाँ दर्श बहुत सारे प्राणी होते हैं। हम खुली आंखों से कुछ दूर तक का दे सकते हैं, लेकिन बहुत दूर तक का देखने वाले भी होते हैं। संसार दर्श बहुत कुछ है, तो वो भी अनेक लोग ऐसे इकट्ठे होते हैं आकर के कि यहाँ दान पुण्य हो रहा है। हो सकता है मुझे भी कोई पुण्य करे, मुझे पुण्य दे, या मुझे भी अनुमोदन करने का मौका मिल जाए, तो वो भी सत प्राणी अनुमोदन करें, इनके आदि बद्धों के अलावा भी जो भी हो अनुमोदन करें, इस पुण्य से वो भी सुखी हो जाए, सुगत के लाभी बने। इन्हीं भावना कामनाओं के साथ, क्योंकि आपको खाना मेरे साथ आए हैं लोग, वो भी खाना खाएंगे, और बाकी लोग बैठे हैं, इनको बड़ी भूख लगी होगी। हम तो खा पी के बोलते हैं, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा समय लग जाए तो चिंता नहीं करते, लेकिन मुझे पता है कि आपके पेट में भी ऐसी कुछ हो रहा होगा, तो इसलिए सबके दान पुण्य का अनुमोदन करता हूँ। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता, सब बुद्धानु सब धम्मानु सब संघानु भावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते। सुखी हो, सुखी हो, सुखी साधु। दुर्लभो बुद्धपादो लोकस्मिन्, दुर्लभो मनुष्यपटिलाभो, दुर्लभो खनसम्पत्ति, दुर्लभो पवज्जा, दुर्लभो धम्मश्रवणं, दुर्लभा सत्पुरुष संसेवो। साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, जिन्होंने हमें दुख मुक्ति का मार्ग दिखाया है, 4 आर्य सत्यों की जानियो करके दी है, उनके चरणों में मैं त्रिवार वंदन करती हूँ। वैसे ही ये सारे सम्मा संबंध हो चुके हैं, पचिक बुद्ध, अरहंत, अनागामी, सगुदागामी, सोतापन्न, इनके चरणों में मैं त्रिवार वंदन करती हूँ। बाबा साहेब आम्बेडकर, जिन्होंने हमें ये सद्धम्म दिया हुआ है और जिनकी वजह से आज हमारी ऐसी सुस्थिति में जीवन है, उनके भी ये धम्म के क्रांति में हम साथी हैं। उपस्थित सभी भिक्षुजन, आदरणीय भिक्षुजन जो यहाँ मंच पे उपस्थित है, दर्शनदीप भंते जी, प्रज्ञाबोधि भंते जी, सारे समस्त विपक्षी भंते जी और सारे जो समस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन सारे भिक्षुओं को त्रिवार वंदन करती हूँ। मेरी सह ब्रह्मचारिणी जितनी भी भिक्षुनी है और सामान्य रिया है, इनको मैं मंगल मैत्री देती हूँ। आप जो श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं सामने जो बैठे हुए हैं, उनको भी मंगल कामना देती हूँ, बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ कि उनका जीवन सुख समृद्धि से जाए। आज की ये हमारी सामनेर शिविर का 7वां दिन है और आज 8वां दिन है। किसने बताया 8वां दिन है? अच्छा, साधु साधु साधु। तो आज का निमंत्रण जो दिया हुआ है, सुनीता बहन ने दिया हुआ है, मुकेश इन्होंने दिया हुआ है। तो आज जो सारी सामनेरिया यहाँ पे उपस्थित है, वो आदरणीय भिक्षु गण जो है, उनके प्रवचित करने की वजह से, तो प्रवचित होना ये बहुत दुर्लभ है।
ये मुकेश भी जानती है, सुनीता भी जानती है। ये पिछले बार प्रवचित होने के लिए वो नागपुर में आई थी दोनों, और किसी कारणवश प्रवचित नहीं हो पाई। इसीलिए मैंने पहले बोला कि ये जो सम्मा संबुद्ध का उत्पन्न होना इस दुनिया में बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ किस वजह से है? तो बहुत बहुत कल्प तक उनको अपनी पारमिताएं पूरी करनी होती है। जैसे सम्मा संबुद्ध गौतम, इनकी पारमिता इन्होंने 4 असंख्य 1 लाख कल्प में पूरी की है। वैसे ही आने वाले मैत्रेय बुद्ध जो है, उनका वो जो पारमिताएं है वो करने के लिए उनको 80 असंख्य 1 लाख कल्प, यानी अभिधम्म के विषय में सोचा जाए तो 80 असंख्य 1 लाख कल्प वो नियता और अनियता ऐसे दो ने बोधिसत्व के पारमिताओं से पूरी होगी। तो ये 5000 साल बीतने के बाद में गौतम बुद्ध का जो बुद्ध शासन है वो खत्म हो जाएगा। फिर जो दूसरा बुद्ध शासन आएगा वो मैत्रेय बुद्ध का बहुत कल्पों के बाद। इसलिए बोलते हैं कि बुद्ध का सम्मा संबुद्ध का उत्पन्न होना इस संसार में काफी दुर्लभ है। दुर्लभ है हमारे मनुष्य जाति का भी उत्पन्न होना। बहुत पुण्य के बाद में मनुष्य जाति का उत्पन्न होता है। इसका उदाहरण थोड़ा सा देती हूँ मैं, तो सारे उपासक उपासिका श्रद्धावान है, समझ लेगी। जब माता पिता के संयोग से गर्भ में एक ही बच्चा जन्म लेता है तो वो विनर कहलाता है। वो एक ही बच्चा ये दुनिया में आता है, पैदा होता है, लेकिन उनके साथ साथ लाखों जो छोटे छोटे जीव होते हैं वो मर जाते हैं। वो मर जाते हैं और उनका जन्म ये काफी कल्पों के बाद होता है, क्योंकि सारे सत्व जो है अपने जन्म की राह देखते रहते हैं। तो इतना दुर्लभ जन्म है मनुष्य का। और ये मनुष्य का जन्म जो होता है वो कुशल कर्म पुण्य अर्जित करने के लिए होता है। लेकिन हमारे मन में जो अविद्या होती है, अविद्या के वजह से अपने को मालूम नहीं होता है कि हमने कुशल कर्म करने के लिए पैदा हुए हैं। क्योंकि इसके पहले जहाँ पे भी पैदा हुए होंगे तो वहां पे हमने कुशल कर्म किए होंगे, साथ में अकुशल भी कर्म किए होंगे, वो साथ लेके अभी इस जन्म में आए हैं। तो जो ज्यादा कुशल कर्म करता है तो उनका जो है प्रवज्जित जीवन होता है। तो बहुत कुशल कर्म करने के बाद प्रवज्जा प्राप्त होती है। सामने बैठी निर्मला बहन है, इनको भी मालूम है, ये प्रवज्जित हुए थे। और हम जब बुद्ध गया में गए थे धरना आंदोलन में, तो जो निर्मल के नाम से प्रवज्जित हुए थे, आज वो निर्मला है। तो ये प्रवज्जित होना बहुत दुर्लभ है, और प्रवज्जित होने के बाद उसको टिका के रखना और दुर्लभ है। प्रवज्जित तो हो जाते हैं, लेकिन परमानेंट रहने की इच्छा जो है काफी रेयर लोगों को, यानी दुर्लभ लोगों को ही प्राप्त होती है। हमारे प्रज्ञा बोधि भंते जी हर साल प्रवज्जित करते हैं सभी को। हमारे साथ में सारी प्रवज्जित सामनेरिया होती है, 50 60 ऐसी प्रवज्जित होती है। लेकिन 10 दिन के बाद सब अपने अपने घर में चली जाती है। लेकिन ये भी बहुत पुण्य है, हमारे शरीर पे काशाय वस्त्र आना बहुत बहुत पुण्य है। तो इसीलिए बोलते हैं कि दुर्लभ है प्रवज्जा होना। अब ये जो भगवंत है हमारे सम्मा संबुद्ध, इनकी जीवनी थोड़ी देखेंगे क्या? कि उन्होंने जब उनको बोधित्व प्राप्त हुआ था, बहुत कठिनाई से बोधित्व प्राप्त हुआ ना उनको, तो जब बोधित्व प्राप्त हुआ बुद्ध गया में, तीन जो प्रहर थे, 3 प्रहर में 3 उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये ज्ञान प्राप्त होने के बाद में वो सुख से 7 सप्ताह वहां पे ही बुद्ध गया में अलग अलग स्थान है, वो अलग अलग स्थानों पे वो रहे थे। मालूम है ना आपको? हाँ। तो जैसे हम पहला स्थान बताते हैं बोधि वृक्ष के नीचे, दूसरा स्थान जो अनिमिशन है उनके सामने में बोधि वृक्ष है वहां पे, तीसरा स्थान चंकमन किया था, चौथा स्थान उनका रत्न घर में लिया था, उन्होंने 8 दिन वहां पे उन्होंने पाली पट्ठान किया था। 5वां जो है वो अजपालज नाम के एक निग्रोध ऐसे बहुत बड़ा वृक्ष था, उनके नीचे बैठ के उन्होंने ध्यान साधना की। उसके बाद 6वें
जो सप्ताह में मुचलिंद करके वहां पे हम जब बुद्ध गया जाते हैं तो देखते हैं कि एक तालाब में ऐसे मुचलिंद की एक प्रतिमा रखी हुई है, नाग मुचलिंद, उनके नीचे में भगवान बैठे हुए। वहां छठवें पूरा सप्ताह उन्होंने बिताया। सातवां सप्ताह एक रतन घर करके है वहां बिताया, जहाँ पे तपस्सु और भल्लिक की मुलाकात हुई थी। भगवंत ने उनको केस धातु दिए थे। वो एक केस धातु पे आज भी जो पहले का ब्रह्मदेश और आज का म्यांमार बुद्धमय हुआ है। देखिए तो वहां केस धातु गए और पूरा राष्ट्र बुद्धमय हुआ है। हमारे यहाँ तो पूरे भगवान थे, पूरे भगवान थे, फिर भी बुद्धमय 2 बार हुआ और उसके बाद ये नष्ट हो गया। नष्ट हो गया इसका मतलब ये है कि भारत में जो भी पर देशी जो यहाँ पे आक्रमण किए उन्होंने वो नष्ट करने का प्रयत्न किया और बार बार नष्ट किया। इस बार जब नष्ट किया तो उसको पुनर्जीवित बाबा साहब ने किया। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इन्होंने हमें फिर से बुद्ध धम्म से जानिब करवाई, हमें बुद्ध धम्म दिया। इस वजह से आज हम धम्म में भी है और 2 पैसों में भी है, क्योंकि आरक्षण के द्वारा उन्होंने हमें इस मुकाम पे लाके रखा है कि हम मान और सम्मान की जिंदगी जी सके। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया हुआ जो सद्धम्म है, उनको ये सद्धम्म को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम सबकी है ना। लेकिन आज क्या कर रहे हैं हम? बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमको जो धम्म दिया है वो धम्म तो ले लिया है, बट उसका पालन जो है वो यथोचित रीता हम कर नहीं रहे हैं। इसका कारण है कि सब ग्रुप में बटे हुए हैं, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, उनके पीछे हम भागे चले जाते हैं। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर ने छोटेपन से 9 साल के तब से बुद्ध का जो धम्म है उनकी पढ़ाई की थी, और ये पढ़ाई के बाद में वो म्यांमार गए, वो श्रीलंका गए, थाईलैंड गए, सब बुद्ध की जो भी जीवनी थी उनको पढ़ा के उनके बाद में ही उन्होंने क्या किया था, बुद्ध धम्म हमें दिया था। तो ये बुद्ध धम्म उन्होंने त्रिपिटक से ही लिया हुआ था, क्योंकि बुद्ध वचन ये त्रिपिटक में ही मिलते हैं। और ये त्रिपिटक का जो सारांश है उन्होंने बुद्ध एंड इस धम्मा में हमें दिया हुआ है। तो ये जो धम्म है हमने अब स्वीकार तो कर लिया है, लेकिन उनकी गहनता हमने अभी तक अपने जीवन में उतारी नहीं है, उनका अनुसरण हमने अपने आप में किया हुआ नहीं है। बुद्ध वचनों को हम रोज शील द्वारा प्राप्त करते हैं, लेकिन शीलों के अनुसार हम अपना जीवन यापन करते नहीं हैं। शील हम रोज लेते हैं, 5 शील, पंचशील लेते हैं। आप आज आपने भी लिया है, इसका अर्थ जानते हो? तो उसका अर्थ जानना और वो हमारे जीवन में उतारना यानी बुद्धिज्म है। कितने लोग अपने जीवन में उतारते हैं ये धम्म। शील लेते हैं, पानाति पाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। इसका अर्थ क्या होता है बताए? बुद्धिस्ट लोग बैठे हैं यहाँ, बताइए। पानाति पाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि, इसका अर्थ क्या होता है? कारण प्राणी हत्या नहीं करें। कारण क्यों? कारण होता है प्राणी हत्या का? कभी भी हम किसी भी जीव की हत्या नहीं करेंगे, है ना। वो जीव जैसा हमको जीना हमारा अधिकार है, वैसे सारे संसार में जितने भी जीव है उनको अधिकार है जीवन रहने का, है ना। तो हमको उनका क्या करना पड़ेगा? अभय दान देना पड़ेगा उनको, है ना, मित्रता भावना देना पड़ेगा। यानी किसी भी हमको प्राणी की हत्या करनी नहीं है। जब हमें चिकन खाना होता है, मुर्गी खाना होता है, जाके बताते हैं ना, इसको मारो, अच्छा लग रहा है इसका, ये पानाति पाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। ये होता है शीलों के अनुसार हमारा जीवन जगना। भलाई अपने को खाना है तो जो बेचने वाली रहती है, काट कुट के ऐसे सब्जी जैसे बनती है, वो उठा के घर में ले आए, खुद खाए, सबको दे। उसका जो है शील का पालन होता है, वो शील टूटता नहीं है। तो पानाति पाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि, मैं किसी भी जीव हत्या नहीं करूंगा, किसी को करने नहीं दूंगा और किसी को आदेश भी नहीं दूंगा कि वो मुर्गी काटो। तो इस तरह से बाकी जो भी पंचशील है उस तरह उसका पालन होना चाहिए, तब हम बुद्धिस्ट है, तब हम भगवान ने दिखाई हुई जो मार्ग है, शिक्षा है, उसका ग्रहण किया हुआ है। नहीं तो रोज हम कविता के जैसे अपना पंचशील लेते हैं और उसका अर्थ मालूम नहीं होता है, क्या करना यही नहीं जानते हैं।
दूसरा शील है अदिन्न दाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्न दाना यानी क्या? चोरी नहीं करना। अदिन्न यानी नहीं दिया हुआ मैं सामान किसी का लूंगा नहीं, कुछ भी हो फिर हो। लेकिन करते हैं ना, बाजू के घर से फूल तोड़ लेंगे, फल तोड़ लेंगे, है ना। घर में भी पॉकेट से सब्जी के लिए पैसे निकाल लेंगे, बैग से चाय के लिए पैसे निकाल लेंगे। ये पानाती पाता। तो ये सारा छोटा छोटा जो है वो देखने के बाद चोरी नहीं करना, ये दूसरे शील का अर्थ है। चोरी यानी चोरी होती है वो छोटी की या बड़ी की। तो हमारा मन परिशुद्ध रखने के लिए किसी का न दिया हुआ कोई भी सामान उठाना नहीं, लेना नहीं, उसका उपयोग करना नहीं। ये है अदिन्न दाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। तीसरा जो है कामे सुमिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामे सुमिच्छाचारा यानी क्या? मैं व्यभिचार करूंगा नहीं, काम वासना से अलिप्त रहूंगा। अब ये व्यभिचार करना यानी क्या? तो शादी के बाद में पति पत्नी के सिवाय किसी और स्त्री या पुरुष का मन में भी विचार लाना, या शब्दों द्वारा या शरीर द्वारा ऐसा विचार करना, ये व्यभिचार है, जिसको बोलते हैं कामे सुमिच्छाचारा। वेरमणि करना यानी वो करना नहीं है। तो हमारे जीवन में बुद्ध वचन के हिसाब से चलना है तो क्या करना पड़ेगा? कामे सुमिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। हमारे पति पत्नी ने एक में साथ में एक निष्ठ रहना चाहिए, जिसकी वजह से घर अच्छे से विश्वास में रहता है, अपने बाल बच्चों की तरफ अपना ध्यान रहता है, बाल बच्चों के शिक्षण की तरफ, उनकी पढ़ाई की तरफ हमारा ध्यान रहता है। इसलिए तीसरा शील हर घर में अच्छी तरह से पालन होना चाहिए। चौथा शील है मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा का क्या मतलब है? झूठ नहीं बोलूंगा। साधु साधु साधु। अब ये झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन क्या है? बोल लेते हैं, है ना। घर में कोई मिलने आया, हमारा पसंद का नहीं है, उनको नहीं मिलना है, बता देते हैं जाओ बताओ घर में नहीं है। अब वो छोटा बच्चा, मम्मी बोल रही है घर में नहीं है, जाओ आप। झूठ बोला वो भी, आप भी झूठ बोले, आगे चल के वो भी अपने बच्चों को झूठी पढ़ाएगा, झूठी सिखाएगा। यानी भगवान के वचन कहा गए। तो अगर भगवान के शिक्षा के साथ में हमको चलना है तो ये सारी छोटी छोटी बातें जो हैं हमारे शील का रक्षण करना बहुत जरूरी है। तो मुसावादा के साथ में और 4 शील आते हैं, यानी मुसावादा को पकड़ के दूसरा शील उसमें है पिसुन वाचा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। पिसुन वाचा यानी क्या? मैं किसी की चुगली नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। और ये स्त्रियों में ज्यादा होता है। 4 स्त्रियां बैठ गई तो शुरू हो जाती है। ये क्या है? पिसुन वाचा वेरमणि यानी मैं किसी की चुगली नहीं करूंगी। तो ये शील है उसमें। फिर इसके बाद में है परुष वाचा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मैं किसी के साथ कठोर बातें नहीं करूंगी, गाली गलौच नहीं करूंगी, किसी का मन दुखेगा ऐसा मेरी किसी के साथ बातें नहीं करूंगी। यानी क्या? मेकता भावना से रहूंगी। मेकता भावना, सबकी इज्जत करते हुए हमारी वाचा जो है वो सबके साथ आदर से बात करे। इसका परुष वाचा वेरमणि सिक्खापदं। हम क्या करते हैं? हमारे छोटों को कुछ भी बोल देते हैं, बड़े अगर घर में पड़े हैं तो उनको भी कुछ भी बोल देते हैं। और जनरली ऐसा होता है कि बहुत गऊ है, कुछ नहीं बोलती है तो उसको कुछ कुछ बोल देते हैं ना। लेकिन ये जो है सब, ये क्या है? परुष वाचा है। परुष वाचा, हम अगर किसी का मन दुखाते हैं तो हमारा भी मन दुखने वाला है, क्योंकि कम्म विपाक यही कहता है कि तुम जो करोगे वैसा ही भरोगे, है ना, है कि नहीं? तो परुष वाचा किसी को भी ऊंचा नीचा बोलना नहीं, किसी को गाली गलौज करना नहीं, क्रोध से बात करना नहीं, किसी का मन दुखाना नहीं। उसके बाद है संप फलापा वेरमणि, यानी व्यर्थ की बड़बड़ मैं करूंगा नहीं, करूंगी नहीं। बताओ कि छोड़ दूं? अच्छा लग रहा है कि नहीं? चंडीगढ़ में पहली बार भिक्खुनी संघ का बौद्ध धर्म का उपदेश सुनने को मिला। साधु साधु साधु। बहुत अच्छी अच्छी भिक्खुनियां हैं हमारे साथ में, जो ज्यादा उपदेश ये स्त्रियों को और सारे समाज को दे सकती है। तो आप सारी भिक्खुनियों का सुनने के लिए भी तो समय नहीं है, लेकिन सभी एक से एक बढ़कर है, सभी अच्छे से धम्म देशना देती है।
तो हमने देखा कि अभी जो हमारा शील था, चौथा शील मुसावादा, उसमें पिसुन वाचा, किसी की चुगली चढ़ाड़ी नहीं करूंगी, फरूस वाचा, किसी को कठोर से, है ना, कठोर से बात नहीं करूंगी, गालू गलूच नहीं करूंगी, यानी दुभाषिक नहीं होंगी मैं, उसको क्या बोलते हैं, दुश्शील। दुश्शील यानी वाणी के दुश्शील जो होते हैं वो, यानी फरूस वाचा, पिसुन वाचा, संपफलापा। संपफलापा यानी व्यर्थ की बड़बड़ करना, जो हम करते हैं रोज ही। मोदी ने ऐसा किया, उसने वैसा किया, इसके साथ वैसा हुआ, उसके साथ वैसा हुआ। भगवंत बोलते हैं जिस चर्चा से हमारा फायदा होने वाला नहीं है, वो चर्चा करके हमारी एनर्जी क्यों हम व्यर्थ करें ना। उसके एवज में जो हमारे काम की चीज है, जैसे धम्म सवन करना है, धम्म पढ़ना है ना, धम्म देशना देना है, धम्म साकच्छा करना है, या कोई काम की बात हो, कोई शिक्षण की बात हो, हमारे बच्चों का उद्धार होने वाला है, उद्धार होने वाला वो बात हो, ऐसी बातें हमने चर्चा में लेनी चाहिए। मैं तो बोलती हूँ कि बाबा साहब आम्बेडकर जो हमारे लिए इतना सारा किया हुआ है, उनकी जो बुक्स है वो पढ़ के अपने अपने बच्चों को बताना चाहिए, क्योंकि आजकल सारे स्कूलों में बाबा साहब आम्बेडकर के जो भी लेसन्स थे उसको कम कर दिए है। तो आने वाली पीढ़ी कैसे जानेगी कि बाबा साहब आम्बेडकर ने हमारे लिए क्या किया है? जानता है क्या कोई? आप बताइए, बाबा साहब आम्बेडकर ने क्या किया हमारे लिए? बताइए बताइए, ये लड़की बताइए, आप बताइए। ये देखिए ऐसा स्थिति है, आप बताइए। खासकर औरतों के लिए तो बहुत। साहब ने सबसे पहले तो हमारे लिए जो संविधान दिया, और संविधान में जो हमें बहुत सारी जो उपलब्धियां मिली हैं, आज उन्हीं के कारण हम यहाँ बैठे हुए हैं। साधु साधु साधु। और जो पानी पी रहे हैं उसका भी उनके ऋणी है हम। साधु। है ना। और औरतों के लिए तो वो भगवान है, जो उन्होंने हिंदू कोड में बना करके। ये समझ रहा है आपको क्या बता रहे हैं बहन जी, कि बाबा साहब की वजह से हमारा उद्धार हुआ है लेडीज का। फिर वो लेडीज, औरतों को कुछ नहीं, हाँ, कोई हक नहीं था, पढ़ाई का हक नहीं था, नौकरी का हक नहीं था, हमारे पिता के जायदाद में हमारा हक नहीं था, पति के भी जायदाद में नहीं था। आज जो हमें मिल रहा है वो बाबा साहेब आम्बेडकर की वजह से मिल रहा है। हिंदू कोड बिल लाया था बाबा साहेब आम्बेडकर ने कि सारी स्त्रियां, कोई हमारी सिर्फ शेड्यूल कास्ट वाली नहीं, तो वो ब्राह्मण हो, हाँ, वो क्षत्रिय हो, वो क्षुद्र हो, वैश्य हो, किसी भी धर्म की पंथ की हो, सारी जो महिलाएं हैं उनको समान हक मिलना चाहिए जितना पुरुषों को है। और सभी को अपने घरों में बाबा साहेब जी का जो किताब पढ़ करके और संविधान के बारे में जान लेना चाहिए, और सभी बाबा साहेब का जो उपदेश है, जो किताबें, वो पढ़कर अपने बच्चों को बताए। इसलिए मैं बोल रही हूँ संपफलापा करने का नहीं, बाबा साहेब आम्बेडकर की बुक पढ़ने की, अपने बच्चों को बताने का, अपने सहेलियों को बताने का, क्योंकि ये जन जागृति है, वो आनी चाहिए। बाबा साहेब का संविधान सबने जान लेना चाहिए, ताकि हमें कोई झूठ बात करके संविधान के बारे में उल्टा सीधा न बताए। हम खुद को स्टडी करना चाहिए कि संविधान में क्या क्या लिखा है, हमारा हक क्या है, हम क्या कर सकते हैं। इसकी पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। तो अपने बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए, जागृति के लिए संपफलापा मत कीजिए। और ये सब जो भगवंत की शिक्षा है, बाबा साहेब की शिक्षा है, वो सारी मानवता के लिए है, हमारे अच्छे के लिए है। वो साकच्छा होना चाहिए और धम्म साकच्छा होना चाहिए। अब ये हो गया है चौथे शील का मतलब। अब पांचवा शील जो है वो क्या है? हाँ, सुरा में रय मज्ज पमाद ठाना वे रमणी सिक्खा पदंग समाधियामी। इसका मतलब क्या है? बताइए 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 बताइए, कौन बता सकता है? ये तो पढ़ाई वाले हैं, अब तो पढ़ाई वाले हो, दूसरों को पूछो, जो नहीं जानता उनको बताना चाहिए। सुरा में रहे मज्ज पमाद ठाना वे रमणी सिक्खा पदंग समाधियामी। इसका मतलब क्या है? आप बताओ, जो सोफे पे बैठे हो, वो
हाँ हाँ, नशीली पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए, कच्ची पक्की जैसी भी हो उसका सेवन करना नहीं चाहिए, है ना। इससे क्या होता है कि हमारे बुद्धि पे वो नशा चढ़ जाता है, हम क्या कर रहे हैं हमें कुछ पता नहीं चलता। ये एक शील टूट गया तो सारे 5 शील टूट जाते हैं। कैसे? जैसे एक आधा पुरुष खूब नशा पता करके आया है, उसको पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, चलते चलते उनके पैर के नीचे में कोई जीव जंतु आया तो भी मारते हुए आता है, कुछ अच्छी चीज दिखी वो भी उठा लेता है, मेरी होंगी। हाँ, और कोई अच्छी सुंदर सी स्त्री जाती रही तो बोलता है ऐसी चाहिए थी मुझे पत्नी, घर की तो कटकटी करती है, हरदम कुछ न कुछ मांगती है। वो उसका शील तीसरा वैसे ही टूट गया। फिर चौथा, घर में जाने के बाद पत्नी पूछती है दारू पी के आए हो? हट, मैं थोड़ी पीता हूँ, झूठ बोलती है तू, मैं कभी पीता हूँ क्या? यानी उसका चौथा भी शील वैसे ही टूट गया। यानी एक शील टूटा, 5वां तो उन्होंने सारे शील तोड़ दिए हैं। तो ये जो है 5 शीलों का अर्थ, जिस घर में अगर 5वां शील तोड़ा जाता है वो घर में कभी भी उन्नति होती नहीं है, उस घर में हमेशा झगड़ा होते रहता है, कभी संतुष्टि नहीं होती है, समाधान नहीं होता है, बच्चों पे हमारी ध्यान नहीं रहता है, बच्चे भी हमारी तरह सीखते हैं कि मेरे पापा तो ऐसे करते हैं हम भी ऐसे करेंगे, उस घर में और उसके परिवार में कभी भी उन्नति होती नहीं है। तो ऐसे ये 5 शीलों का अर्थ आपने जान लिया है। इसके बाद में ये शीलों के अर्थ के साथ में बुद्ध के जो वचन है, जो बुद्ध के दिए हुए शील है, उसका पालन बुद्धिस्ट लोग ने करना चाहिए। बुद्धिस्ट क्यों, सबने करना चाहिए, कितना अच्छा शील है। भगवान की जो शिक्षा है वो सबके लिए खुली है ना, धम्म सबके लिए खुला है, सबके लिए खुला है। इसलिए हम बोलते हैं स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदीपिको अकालिको यही पस्सी को ओपनाई को पच्चतंग वेदी तब्बो विन्योहिति। यानी कोई भी आके देख सकता है, कभी भी उसका ग्रहण कर सकता है, वो धम्म के हिसाब से चल सकता है। तो आपने आज जाना है कि धम्म में जो हम शील लेते हैं, पंचशील, उसका आचरण हमारे जीवन में कैसे करना चाहिए। समझ गया? समझ गया? 5 शील समझ गए? साधु साधु साधु। ये जो 5 शील है उसी का ही अगर आपने पालन किया तो आप घर में सुख शांति से रह सकते हैं। और 5 शील पे भी सोतापन्न, सगदागामी, अनागामी और अनंत तक आप पहुंच सकते हैं, है ना। ये बात अलग है, अनंत होने के बाद संघ में आना पड़ता है और संघ में ही आपको रहना पड़ता है। लेकिन आप अगर गृहस्थ हो तो आप श्रोतापन्न, सगदागामी, अनागामी तक जा सकते हो। यानी ये जो श्रेष्ठ पुरुष है वहां तक जा सकते हो। तो मालूम है क्या क्या है श्रोतापन्न, सगदागामी, अनागामी? आपको मालूम है? जो बहुत बहुत कुशल कर्म करते हैं और जो 10 शील का 10 जो पारमिता है, 10 पुण्यवतु क्रिया है, 10 कुशल कर्म पथ है, इस पे चलते चलते ही क्या होता है कि अपने चित्त को परिशुद्ध करता है। परिशुद्ध चित्त के साथ में श्रोतापन्न, सगदागामी, अनागामी और अरहंत हो सकता है। इस जीवन में जो दुख चक्र है, भव चक्र है, जीवन मरण का जो दुख का कारण है, जन्म जाति यानी जन्म और जरा यानी बुढ़ापा, व्याधि यानी बीमारियां और मरण यानी मर जाना, मृत्यु होना, ये सब क्या है? दुख है। अप्ये ही संपयोगो दुखो पिये ही विपयोगो दुखो। यानी जो हमें पसंद है, हमारे प्रिय है, हमको छोड़ के चले जाते हैं, जो प्रिय नहीं है उनके साथ में रहना पड़ता है, कितना दुख है। जो हम चाहते हैं, हमें चाहिए चाहिए वस्तु मिलती नहीं है, कितना दुख है। तो भगवान बोलते हैं कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध भी है और दुख का निरोध गामिनी पटिपदा यानी आर्य अष्टांगिक मार्ग है। जो चाहते हैं कि ये दुख से मुक्त हो जाए तो आर्य अष्टांगिक मार्ग पे चलना चाहिए। आर्य अष्टांगिक मार्ग बोले तो फर्स्ट क्या है? सम्मा दिट्ठी। हमारी दिट्ठी जो है 10 पुण्यवत्तु क्रिया कर करके ऊजू होने लगती है। 10 पुण्यवत्तु क्रिया यानी दान, शील, भावना, अपचायना, वेय्य वच्च, धम्म देशना, धम्म सवना, पत्ता दाना, पत्तानुमोदना और दुट्ठी उजू। ये 10 जो पुण्य क्रिया कर्म करते हैं वो क्या होते हैं? अष्टशील में जाते हैं, है ना। उनकी दृष्टि जो है
ऊजू होने होती है ने सीधी चलती है और इनका जो पुण्य कमाते हैं, जो कुशल कुशल कर्म करते हैं, इसके वजह से वो चार आर्य सत्य की जानी उनको होती है। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, दुख का निरोध गामिनी पटिपदा यानी आर्य अष्टांगिक मार्ग है। तो ये आर्य अष्टांगिक मार्ग में चढ़ने के बाद, अपने आप जाने के बाद सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकल्प, सम्मा वाचा, सम्मा कर्मांत, सम्मा जीवा, सम्मा व्यायामो, सम्मा सती, सम्मा समाधि, ये अष्टांगिक मार्ग पे जाके समाधि में अपने आप जाके आप प्रज्ञा को प्राप्त करके निब्बान का साक्षात्कार कर सकते हो। ऐसी ये क्या है, क्रम क्रम की शिक्षा भगवंत की है। तो आपको भी बहुत बोल ली मैंने, बहुत समय ले लिया आपका। नहीं भूख लगी होंगी आपको भी। तो हमने जो बताया है आर्य अष्टांगिक मार्ग, ये आपको 10 पुण्य वस्तु क्रिया जो आज आप किया है, जैसे आपने सभी भिक्षु भिक्षुणी गणों को बुला के उनकी सेवा सत्कार की है, दान दिया है, शील लिए है, शील का पालन किया है, भावना की है कि इतनी जो संख्या में हमारे काशाय वस्त्र वाले भिक्षु भिक्षुणी दिख रहे हैं, तो मन में सुख लग रहा है ना, उसको भावना बोलते हैं। भावना के बाद में हमने क्या किया है, धम्म देशना दी है, आपने धम्म सवन किया हुआ है। उसके बाद में पति दाना, पत्तानुमोदना करेंगे थोड़ी देर में। ये सारे 10 पुण्य वस्तु क्रिया आप सभी ने किया है आज। तो ये 10 पुण्य वस्तु क्रिया के जरिए आपको ये जो भगवंत ने दिखाया हुआ मार्ग है 4 आर्य सत्यों का, वो प्राप्त हो। और 4 आर्य सत्य दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, दुख का निरोध गामिनी पटिपदा यानी आर्य अष्टांगिक मार्ग है, वो आपको प्राप्त हो। और आर्य अष्टांगिक मार्ग पे चल के आपको निब्बान की प्राप्ति हो, ऐसे आशीर्वाद देके मैं प्रवचन को समाप्त करती हुई यहीं पे। साधु 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 भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सब धम्मानुभावेन सब संघानुभावेन सदा सोत्थी भवन्तु ते।